हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगा हेल्थ टिप। मैं डॉक्टर बीना सेठी आज आपको बताने जा रही हूँ कि IUI क्या होता है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। देखिए, बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली अपने एक साथ रहते हैं और या फिर फ्रीक्वेंटली उनके पास इतना टाइम होता है कि वो नॉर्मल रिलेशंस डेवलप कर सकें और साथ में उनके पास ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं होता। मींस ओवरी में से फैलोपियन ट्यूब में एग प्रॉपर साइज का आता है और वेजाइना के थ्रू मेल स्पर्म्स अच्छे नंबर में अच्छी मोटिलिटी वाले यूट्रस में एंटर करते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि कपल जो हैं वो पास पास नहीं रहते, बहुत लंबे टाइम तक उनको रिलेशन बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता, या अगर टाइम मिलता भी है तो वो ओवुलेशन डेज वाला टाइम नहीं होता, वो डिफरेंट टाइम होता है, उनका सेफ टाइम होता है। या बहुत सारे केसेस में सब कुछ नॉर्मल है, वो साथ साथ भी रह रहे हैं लेकिन मोटिलिटी कम है। अब मोटिलिटी कम है या नंबर ऑफ काउंट कम है, काउंट कम है तो भी जब वेजाइना में कम नंबर में स्पर्म्स आते हैं तो वो सर्विक्स, जो कि यूट्रस का माउथ भी कहते हैं उसको, उस माउथ से जब वो ऊपर एंटर करते हैं तो वो कम नंबर में करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे अगर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आते हैं तो यहाँ तक केवल थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स ही पहुंच पाते हैं। तो पहला रीजन जो हमें IUI करनी पड़ती है वो क्या, कि यूट्रस का माउथ नहीं खुलता। जब माउथ नहीं खुलता ड्यूरिंग रिलेशन तो आपको क्या करना पड़ता है, IUI के लिए जाना पड़ता है। इसके लिए पहले डॉक्टर्स अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि वो उसके माउथ को खोल दें। वो उनके पास स्पेशल ग्लव्स होते हैं, वो ग्लव्स पहन के फिंगर की हेल्प से उसके माउथ को खोल देते हैं और जब एक बार खोल देते हैं तो वो लगभग 24-30 घंटे तक खुला रहता है और वो बहुत छोटा सा ही छेद होता है जिसमें से स्पर्म्स को जाना होता है। या कई बार इस जगह पे इन्फेक्शन होता है और वो इनक्यूरेबल इन्फेक्शन होता है और वो इन्फेक्शन ऐसा होता है कि जैसे ही स्पर्म्स आते हैं वो सारे स्पर्म्स डेड हो जाते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा देखा गया कि जो माउथ है ये खुलता तो है लेकिन फिर बंद नहीं होता, बंद होने में टाइम लगता है और जब वापस बंद होने में, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने में, एक बार खुल गया फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में जरूरत से ज्यादा टाइम लगता है, वो खुला ही रह जाता है। तो इस केस में सारा सीमन वापस बाहर आ जाता है और जब एक अच्छे नंबर में स्पर्म्स अंदर नहीं पहुंचते तो आपको IUI के लिए जाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आपको ओवुलेशन डे वाले दिन अपने नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में या जो भी उनका दवाखाना या पैथोलॉजिकल लैब रहती है उसमें आपको बुलाते हैं और बुलाने के लिए भी आपका कन्वीनियंट टाइम वो देखते हैं कि आप मॉर्निंग में फ्री हैं या आप इवनिंग में फ्री हैं। जैसे आप फ्री होते हैं वो आपको उसी टाइम बुलाते हैं और बुलाने के बाद क्या करते हैं, आपको पहले फॉलिक्यूलर स्टडी करते हैं। वो देखते हैं कि एग जो है ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आ चुका है और साथ में उसका साइज क्या है। फिर उसके बाद वो आपको एक इंजेक्शन देके HCG का आपको घर भेज देते हैं। वो ओवुलेशन का जो टाइम है उसमें जब वो अंडे का आवरण जो है वो हल्का हल्का सा डिसॉल्व होने लग जाता है और वो तैयार हो जाता है किसके लिए, रप्चर होने के लिए और साथ में फ्यूज होने के लिए स्पर्म के साथ। और आपको, क्योंकि वो 24 से 36 घंटे तक, किसी किसी केस में 20 घंटे तक भी रहता है, तो आपको दोबारा से वो बुलाते हैं आपके सुटेबल टाइम के हिसाब से और आपको बुलाने के बाद वो आपके हस्बैंड को भी बुलाते हैं और हस्बैंड का सीमन का सैंपल वो लेते हैं और सैंपल लेने के बाद उस सैंपल में से जितने भी खराब वाले स्पर्म्स होते हैं, क्योंकि जैसा आप जानते हो स्पर्म में एक हेड होता है, एक टेल होती है, तो जिसका हेड खराब है उसको भी हटा देते हैं, जिसकी टेल खराब है
उसको भी हटा देते हैं, या जिसकी मोटिलिटी कम है यानी कि जो कम स्पीड से चलता है वो उसको भी हटा देते हैं। और अगर इसके आसपास के लिक्विड में कोई पस सेल्स है, कोई इन्फेक्शन है, कोई और गलत लिक्विड है, वो उसको भी हटा के अच्छे से वॉश कर देते हैं, इसको धो देते हैं। और धोने में बहुत सारे अच्छे स्पर्म्स भी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए ये IUI उनका किया जाता है जिनके स्पर्म्स थोड़े बहुत यानी कि 10-20 मिलियन तक हों। अगर 10 मिलियन से नीचे हैं स्पर्म तो IUI करने के बाद इतने नंबर में स्पर्म्स नहीं बचते कि वो इसमें एंटर करा सके। फिर इसके बाद क्या करते हैं, जब वो इसमें से सारे बेकार वाले स्पर्म्स को, जिनकी मोटिलिटी कम है, उनको हटा देते हैं। उसको हटाने के बाद वो इसमें कैन्यूला, एक बिल्कुल छोटी सी इस तरीके से एक ट्यूब होती है कैन्यूला, उस ट्यूब में ये सैंपल लेने के बाद सीमन का जो सैंपल है वो जो जिसको उन्होंने वॉश किया है उसमें से सारे जो स्पर्म्स, डेड स्पर्म्स हैं या जिनकी मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है या उसमें कोई पस सेल्स हैं, उनको हटा के वो इसमें लेते हैं और उसको यहाँ से इंजेक्ट कर देते हैं। पूरा प्रोसेस 2 से 3 मिनट का होता है और आपको आराम से लेटा दिया जाता है। आपको कोई भूखे रहने की, फास्टिंग की कोई जरूरत नहीं होती। आप जो अपना नॉर्मल खाना खा रहे हैं वो खाना खा के जाइए। और आपको जब इंजेक्ट कर देते हैं तो उससे एक आपको बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई स्पर्म का कोई इन्फेक्शन है, आपको कोई वेजाइनल इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन का असर नहीं होता। दूसरा, अगर ये माउथ नहीं खुल रहा तो वो खोल देते हैं और फिर उसके बाद वो उसको सीधा यहाँ पे छोड़ देते हैं, जो कि यूटेराइन कैविटी होती है। इस कैविटी में जाने के बाद, क्योंकि वो सारे के सारे स्पर्म्स जितने भी उन्होंने डाले हैं सब यहाँ पहुंच जाते हैं, तो वो अपनी अपनी डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में चलता है और जहाँ पे एग होता है वो उससे जाके रप्चर, उससे जाके फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होके जाइगोट यानी कि एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बना देता है। अब इसमें आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो इन्फेक्शन है उसका असर भी खत्म हो गया, अगर माउथ नहीं खुल रहा उसका असर भी खत्म हो गया। और किसी किसी लेडी में जब आप बहुत लंबे टाइम तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं तो उस केस में यहाँ पे आपको कुछ ऐसी एंटीबॉडी बन जाती हैं, जैसे आपके बुखार के लिए एंटीबॉडी होती है ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे स्पर्म की एंटीबॉडी बन जाती है। जैसे ही आप देखते हैं कि मेल पार्ट अंदर आता है, स्पर्म यहाँ पे छोड़ता है, वैसे ही एंटीबॉडीज स्पर्म को मार देती है और वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर किसी को एंटीबॉडी डेवलप हो रही है तो उस केस में भी, क्योंकि आपने डायरेक्ट उसको अंदर भेज दिया है सीमन को, स्पर्म्स को, तो वो वाला केस भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। लेकिन किसी किसी में हम क्या देखते हैं कि आपने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आपने IUI करा लिया लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे कारण हो सकता है कि आपके जो एग बन रहा है, एग के पास जो इसका कवर होता है, शील्ड होती है, वो इतना हार्ड है कि वो ब्रेक नहीं हो रहा और स्पर्म्स काफी वीक है। अब देखिए, स्पर्म को हेल्दी करना है तो मेल को डाइट लेनी होगी और अगर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको आपने डिसॉल्व करना है तो फीमेल को मेडिसिन लेनी होगी। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो इसको आगे यहाँ पुश करने में 5 दिन बाद इम्प्लांटेशन के लिए भेजने में कैपेबल नहीं होती, तो वो यहीं पे रुक जाता है और टाइट फैलोपियन ट्यूब क्योंकि टाइट होती है तो वो ग्रो नहीं कर पाता, तो ये भी एक कारण होता है। तो ऐसे केसेस में आपने क्या करना होता है, फिर IVF के लिए जाना होता है।
आईवीएफ में क्या होगा कि उस सेल को, जो एग सेल है, उसको भी बाहर निकाल के, स्पर्म्स को भी बाहर ही फ्यूज करा के, और जब 4-5 दिन का एम्ब्रियो हो जाता है तो उसको यहाँ पे डायरेक्ट इसी प्रोसेस से भेज देते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके साथ कोई भी ऐसी दिक्कत है कि आप दूर दूर रहते हैं, तो वो पहले ही आपका सीमन लेके कलेक्ट कर लेते हैं, और जिस दिन लेडी का ओवुलेशन होना होता है उस दिन वो उसमें इन्फ्यूज कर देते हैं। और किसी किसी केस में जो एंटीबॉडीज हैं उस केस में भी ये बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप IUI को 3 या मैक्सिमम 4 बार ही आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 3-4 बार करने के बाद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो आपने IVF के लिए जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना होता है, क्योंकि IVF के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि एग सेल अच्छा होना चाहिए, सीमन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी होनी चाहिए। तो आप जितना डिले करेंगे आपको उतना ही दिक्कत होगी। और साथ में जो यहाँ पे हार्मोन्स बनते हैं, केवल एक हार्मोन नहीं होता, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। तो वो धीरे धीरे आपकी अगर एज ज्यादा होती जा रही है तो हार्मोन्स और कम हो जाते हैं, फिर IVF भी इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि वो तो अपना बाहर टेस्ट ट्यूब में दोनों को मिला के यहाँ भेज देंगे, लेकिन आगे बेबी को ग्रो तो आपकी यूट्रस पे ही होना है ना। तो इसीलिए आपको जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना चाहिए। और साथ में अपनी कैल्शियम की डोज को देखो, यहाँ मैं स्पेशल मेंशन कर रही हूँ कैल्शियम का आपने ऐसा जो भी खाना जिसमें कैल्शियम ज्यादा होता है आप उसको लीजिए। उससे होगा क्या कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन पावर है कि वो खुलता है और सारा सीमन बाहर आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है कॉन्ट्रैक्शन में। जैसे जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो अपनी बॉडी को बनाने के लिए कैल्शियम लेते हैं, सेम तरह से आपने भी कैल्शियम का डोज ज्यादा लेना है, ताकि आपकी यहाँ की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट आसानी से हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो क्या होगा, वो खुला ही रह जाएगा मुंह, और सारा की सारा सीमन बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए आपने छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है, और जल्दी से जल्दी IUI का या फिर उसके बाद IVF का डिसीजन लेना है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज इसको शेयर करिए और इसको लाइक करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी।